हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने ये ब्रेड से बनाई हुई है ब्रेड पॉकेट। तो ये ब्रेड पॉकेट बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेड पॉकेट हैं। बच्चे एक बार खाएंगे तो बार बार मांगेंगे। तो ये आप ब्रेड पॉकेट बच्चों के लंच बॉक्स में पैक करिए, किटी पार्टीज़ में बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती हैं और बहुत इजीली बन जाती हैं। तो मैंने ये ब्रेड ले ली थी। तो ये ब्रेड को मैंने इसके सर्कल्स काट लेने हैं। तो ये मैंने बस हल्का सा प्लेन करा और जितनी बड़ी आपकी ब्रेड है उससे छोटा एक बोल ले लेना है और बस उसको कट कर लेना है। तो उसकी साइड्स निकाल लेने हैं और ये सर्कल हमारा रेडी है। तो इस तरीके से हम सारी ब्रेड के सर्कल्स काट लेंगे तो मोस्टली सारा वाइट पार्ट निकल आएगा और ब्राउन पार्ट अलग हो जाएगा। तो किसी में ब्राउन पार्ट आ भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हमारा बाद में फ्राई हो जाएगा तो वो खाने में टेस्ट इतना ख़राब नहीं लगता है। तो ये मैं वन बाई वन सारे सर्कल्स मैंने बना लिए। तो अब ये सर्कल्स बनाने के बाद अब मैं इनकी ब्रेड पॉकेट बनाऊंगी। तो मैंने इन सर्कल्स को पहले प्लेन कर लिया। तो रोलिंग पिन से खूब अच्छे से दबाते हुए मैंने इनको बेल कर प्लेन कर लिया। तो प्लेन करने के बाद अब मैं जो है एक बोल में पानी ले लूँगी। तो मैंने बोल में पानी लिया है, उसमें किसी तरह की कोई स्लरी नहीं बनाई है, नॉर्मल पानी है। तो नॉर्मल पानी बस मैं ब्रेड के चारों तरफ से लगाऊंगी। तो ये चारों तरफ मैंने पानी को लगाकर हल्का सा और दूसरा सर्कल ऊपर से रखकर अपने रोलिंग पिन से हल्के हाथ से दबाते हुए उसको बेल देना है। ये देखिए, तो ये हमारी पॉकेट बन के रेडी है। तो आप कहेंगे ये किस तरह की पॉकेट बनी है, समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये तो चिपक गई, बट चिपकी नहीं है। ये ऊपर से हम एक पार्ट खोल लेंगे जब हमें जहाँ पर नीड होगी। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी पॉकेट्स बना ली। ये बनकर रेडी है। एक तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। तो बस अभी ये ऑयल मेरा हल्का सा गर्म हो गया तो मैं स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इन पॉकेट्स को फ्राई कर लूँगी। तो मुझे बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है, बहुत लाइट गोल्डन ब्राउन ही रखना है कलर। तो ये ब्रेड जब सेक जाएगी तो क्रिस्प हो जाएगी, तो बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगी। तो ये मैं स्लो टू मीडियम फ्लेम पर अपनी पॉकेट्स को सेक लूँगी। तो ये जब पॉकेट्स हमारी रेडी हो जाएंगी ना, तो हमें एक प्लेट में इनको खड़ा खड़ा ही रखना है। जो है किसी तरह से आप चिमटे से अपने किसी भी तरीके का आप देख लीजिए, करछुल वगैरह से सीधा सीधा रखेंगे ना तो ब्रेड में जो भी ऑयल होगा तो वो सारा रिलीज़ हो जाएगा बाहर को, तो भरेगा नहीं। तो मेरे पास जो भी वेजीज़ थी वो मैंने ले ली। तो वेजीज़ में मेरे पास अनियन, कैप्सिकम, कैबेज, कैरेट ये मेरे पास थे, तो ये मैंने ले लिया। तो पहले मैं गाजर को पील कर लूँगी, पील करके वॉश कर लूँगी, फिर मैं इसको महीन महीन चॉप कर लूँगी। तो ये बारी बारी से मैंने सारी अपनी वेजिटेबल्स छील करके वॉश कर लिया। अच्छे से वॉश करके फिर मैं इसको महीन महीन चॉप करूँगी। तो इसको जो हम चॉप करने का तरीका है वो मैं जिस तरीके से हम हक्का नूडल्स वगैरह में हम वेजीज़ डालते हैं उस तरीके से हम अपनी वेजीज़ को फाइन चॉप कर लेंगे, महीन महीन पतला पतला लंबा लंबा काट लेंगे। तो ये इतनी वेजीज़ मेरी पड़ जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अपनी कैबेज को कट कर लिया। तो जितना आप महीन कर सको उस तरीके से आप कर लीजिए। और बस क्योंकि जब ये फ्राई हो जाएगी तो खाने में तो टेस्टी लगती हैं वेजीज़। बस अब ये मेरी वेजीज़ वन बाय वन मैं कट कर लूँगी। अच्छा, आप अगर गार्लिक खाना चाहें तो गार्लिक इसमें ऐड कर लीजिए, अगर नहीं खाना चाहें तो स्किप कर दीजिए। तो मैं जो है इसमें गार्लिक डालूँगी क्योंकि गार्लिक से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो कुछ लोग गार्लिक नहीं भी पसंद करते हैं। तो बस अब मैं ये अपनी कैरेट भी कट कर लूँगी। तो कैरेट को भी मैंने महीन महीन कट कर लिया। मैंने ग्रीन चिली इसमें इस तरीके से नहीं डालूँगी। ग्रीन चिली और गार्लिक को मैं घिस के डालूँगी, तो वो मैं पहले फ्राई कर लूँगी, बाद में अपनी वेजीज़ डालूँगी। तो ये मेरी जो कैप्सिकम है, कैप्सिकम का बीच का पार्ट मैंने निकाल दिया। ये कुछ वेजीज़ जैसे कैप्सिकम और टमाटो होता है, जो बीज का पार्ट ये बीज वाला होता है ना, वो निकाल देती हूँ मैं क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो ये मैंने कैप्सिकम को भी महीन महीन कट कर लिया। तो आपको इसमें जो भी वेजीज़ अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब ऐड करनी है वो आप और भी ऐड कर सकते हैं। मटर है और जो है और भी जो भी आपको लगे कि आप वेजीज़ पसंद करते हो तो आप वो इसमें ऐड कर लीजिए। तो ये मैंने सारी वेजीज़ अपनी कट कर लिया। अब मैं अनियन को भी इसी तरह महीन महीन फाइन चॉप कट कर लूँगी।
तो ये वेजिटेबल्स मेरी सारी कट हो गई हैं। इसमें आप मशरूम भी डाल सकते हो, मटर भी डाल सकते हो। तो इस समय मेरे पास मशरूम नहीं था अवेलेबल, तो मेरे पास यही वेजिटेबल्स थी। तो इसमें मैं पनीर और कॉर्न भी डालूँगी, क्योंकि बच्चों का बन रहा है तो ये तो डालना मस्ट चाहिए है। तो मैंने पनीर का इतना बड़ा एक टुकड़ा ले लिया, उसको मैंने महीन महीन कट कर लिया था। तो छोटा छोटा जो इसको हम चॉप करके कर लेंगे। और ये हमारा गार्लिक था, गार्लिक को मैंने इस तरह से घिस लिया, और इसी के साथ मैंने एक ग्रीन चिली भी घिस ली थी। बहुत ज़्यादा ग्रीन चिली नहीं डालना है, क्योंकि बच्चे नहीं खा पाते हैं, तीखा हो जाएगा इस वजह से। तो एक मेरी क्लिप यहाँ पे स्किप हो गई थी, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या मेरा स्किप हो गया है। थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने ले लिया है, इसको भी महीन महीन कट कर लूँगी। तो भी कट कर लिया। बस मेरी सारी वेजीज़ कट करके रेडी हैं। अब ये देखिए मेरी वेजीज़ कितनी अच्छी लग रही हैं, ग्रीन रेड सब बन के रेडी हैं। और मेरा एक तरफ कॉर्न भी बॉयल होके रेडी हो गया है। तो अब मैं इन सबको सौते करूँगी। तो मैंने उसी कढ़ाई में ऑयल सारा निकाल कर थोड़ा सा ऑयल रहने दिया। तो ये मेरा गार्लिक और ग्रीन चिली मैंने जो घिसा हुआ था ना पहले, वही डाला है। तो हल्का सा इसको हम फ्राई कर लेंगे। उस इसी स्टेज पे मैं फिर अब ये अनियन डाल दूँगी। तो अनियन को मुझे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा सौते करना है। हमें सब्जियां कोई भी गलानी नहीं है, बस हल्की सौते करनी है, जिस तरह से हम नूडल्स वगैरह में डालते हैं। तो हल्की हल्की कच्ची कच्ची सब्जियां वो खाने में अच्छी भी लगती हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब इस स्टेज पे मैं कैबेज भी डाल दूँगी, और जो है गाजर भी डाल दूँगी, और कैप्सिकम भी डाल दूँगी। तो ये वेजीज़ मैं मोस्टली सारी डाल दूँगी। अब इस स्टेज पे मेरी एक क्लिप थी वो स्किप हो गई, उसके लिए सॉरी। तो इसमें बताऊँगी मैं आपको, मैंने इसमें सॉसेस भी ऐड करे हैं, और स्पाइसेस में मैंने हल्का सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर, कुछ भी नहीं डाला है, बस ये 2 चीज़ें डाली हैं। और सॉसेस में मैंने वाइट विनेगर, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टमाटो सॉस और म्यो, हल्की सी म्यो ऐड करी है। अब बस ये वेजीज़ मेरी सारी रेडी हो गई हैं। ऊपर से मैंने हरा धनिया महीन कटा हुआ डाल दिया। अब देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं। तो ये सॉसेस डालने से इन वेजीज़ में इतना बढ़िया टेस्ट आ गया ना, कि ये ब्रेड पॉकेट जब बनी खाई तो सबको मज़ा ही आ गया। तो बस ये देखिए ब्रेड पॉकेट को मैंने एक साइड से ऊपर से ओपन कर लिया, ओपन करके इसको फिल पूरा अपनी वेजीज़ से फिल कर दिया, और बस ब्रेड पॉकेट बन के रेडी है। खुद खाइए, फैमिली को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, किटी पार्टीज़ में बनाइए। कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।